हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हिस्ट्री में। हमने रील्स डाली हुई हैं काफ़ी सारी, जिसमें से हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चन का। 1000 क्वेश्चन का टारगेट है, जिसमें हम रोज़ एक रील डालते हैं, वो भी जनरल नॉलेज हो या फिर किसी भूगोल, हिस्ट्री, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस का हो सकती है। ठीक है, इसलिए लेकिन हमने आज हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था हमसे कि ये वाला क्वेश्चन हमें करके दिखाइए। ये वो भी कह रहा था कि एसएससी जीडी में आया हुआ है, तो सर ने कहा चलो कोई बात नहीं, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इसको भी देखते हैं। अब कैसे करते हैं इसको, देखो ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से। किससे? प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है लाभ और हानि। ठीक है, लाभ हानि में 3 चीज़ें मुख्य होती हैं। क्या क्या मुख्य होता है? एक क्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य और एक प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। क्रय मूल्य का मतलब होता है हम कोई भी चीज़ खरीद के लाए कितने रुपए में, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है हम वही खरीदी हुई चीज़ कितने रुपए में हमने बेच दी, कितने रुपए में बेच दी। अब बात करें हम लॉस। अब लॉस कब होगा? जब खरीदी हमने कम में और बेच दी हमने ज़्यादा में, तो हमें हानि तो होने वाली नहीं है, क्योंकि हम खरीद के कम में लाए, बेच दी हमने ज़्यादा में, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट। लॉस की बात करेंगे, लॉस की बात करते हैं जब हम कम में ज़्यादा में खरीदी हुई और कम में बेचती हुई, कम में बेच दी और ज़्यादा में खरीद ली, तो हमें क्या होना है? लॉस। ऐसी अब इसमें है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एसएससी जीडी में 21 फरवरी 2024, शिफ्ट नंबर 4 है। यहाँ पर शिफ्ट भी नहीं लिखी है, शिफ्ट नंबर 4 है। ठीक है, शिफ्ट नंबर 4। ये शिफ्ट नंबर 4 का क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा गया है कि क्या करना है इसका हमें। देखो ये क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब इसे अगर हम शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे, क्योंकि जीडी लेवल का है तो हमें शॉर्ट ट्रिक से ही करना है। यदि लाभ प्रतिशत 20% हो तो विक्रय मूल्य कितना है? हम कहेंगे कि खरीद के लाएंगे तो हमारा सीपी कितना होगा प्रतिशत में? सीपी हमारा कितना होगा? 100%। ठीक है, अब हम कहें और एसपी कितना मानेगा, जबकि हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का? प्रॉफिट हो रहा है हमें प्लस के 20% का। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं जब खरीद के लाए तब कितना था? 100%। जब हम खरीद के लाए तब 100% की थी, लेकिन हमें जब उसको बेचा, अब बेचा तब हमें फ़ायदा हुआ 20% का। 20% का फ़ायदा मतलब हम खरीद के लाए 100 की, 20% का फ़ायदा हुआ, तो हम बेचेंगे कितने की? बेचेंगे हम 120% की। कितने की बेचेंगे? 120%। अब 120% में बेचने का मतलब है हमें विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब 120% की वैल्यू निकालनी है। 120% की वैल्यू निकालनी है। अगर हम चाहें तो इसका रेशियो भी बना सकते हैं, हर जगह से प्रतिशत काट दो। ठीक है, हर जगह से प्रतिशत काट दो और एक एक जीरो सभी से हटा दो। ठीक है, दो एक कम दो, दो छः 12 और दो पंजी 10। 5 की लाए, 6 की बेच दी, एक की लाभ हुआ, एक का लाभ हुआ। ठीक है, एक का लाभ हुआ। अब हम क्या करेंगे इसका? अब क्या कह रहा है, हम कह रहा है एक का लाभ नहीं, हमें कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है 1। ठीक है, इस एक की वैल्यू कितनी है? इस एक की वैल्यू है 132 रुपये। कितनी है? 132 रुपये। कितनी है? 132 रुपये। अब हमें करना क्या है, जब 132 रुपये है तो हमें क्या करना है? अब हमें एक यूनिट, हम कह सकते हैं कि एक यूनिट का मान कितना दिया है? 132 रुपये। हम पूरे इस प्रोसेस में कह सकते हैं कि कहीं भी एक यूनिट लगा रहे हैं अगर हम, तो उसका मान है 132 रुपये के बराबर। अब हमें चाहिए 6 यूनिट की वैल्यू। कितने की चाहिए? 6 की चाहिए, 5 की? हम कह रहे हैं विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य हमारा क्या है? एस पी है। एस पी। अब हमें एस पी की वैल्यू निकालनी है, कितने यूनिट है? तो एस पी की वैल्यू है 6 यूनिट। कितनी है? 6 यूनिट। अब एक यूनिट की वैल्यू 132, तो हम कहेंगे 6 यूनिट की वैल्यू 132 का इसमें गुणा कर दें। 132 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 है, 6 3 18 और एक 19, 6 1 6 और एक 7। 792 रुपये आएंगे। कितने आएंगे? 792 रुपये। तो हम कहेंगे बेचेगी कितने की? 792 रुपये की। 700। और खरीद के हम कितने की लाए? अगर वो खरीदना पूछे, मान लीजिए खरीदना की क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य पूछता तो हम 5 यूनिट की वैल्यू, तो इसमें फिर 132 का गुणा करते। 132 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और एक 16, 5 एकम 5 और एक 6, मतलब 660। 660 मतलब 660 रुपये की हम खरीद के लाए। उसको बेच कितने दिया? 792 में। अब 792 में बेच दिया, लेकिन हम प्रॉफिट कितने का हुआ? 20%। 20% का मतलब
या तो इसमें से इसको घटा दो, या इसमें से इसको घटा दो, मतलब इसमें से इसको घटा दो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 132, 132 कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक यूनिट यहाँ भी है, एक यूनिट यहाँ भी प्रॉफिट है। हम कह सकते हैं एक यूनिट यहाँ भी और एक यूनिट यहाँ भी प्रॉफिट है, इस वजह से। तो आपका आंसर कितना है? 792। आपका सही उत्तर है 792। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।